पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी मसाइल और उनके हल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहा और मेरे साथ मौजूद हैं रेड न्यूज़ से मलिक रऊफ़ और बासपुर से रुस्तम अली। बिल्कुल नाजरीन, हमारा जो है वो प्रोग्राम बहुत सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग हमें अपनी राय से आगाह करते हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं और उसके ऊपर कुछ नोटिस ले रहे हैं। बिल्कुल आज का हमारा जो इशू है, आज का हमारा जो मसला है, मंडी बहाउद्दीन का जो मसला है, वो ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन का मसला है बल्कि एक आम पाकिस्तानी का मसला है। मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब, आज का जो हमारा मसला है, आज के प्रोग्राम का जो एजेंडा है, वो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को बताइए कि क्या एजेंडा है हमारा आज का। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई बहुत अहम टॉपिक है और वो हमने टॉपिक रखा है आज का महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी। जी, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी, क्योंकि जो महंगाई है मलिक साहब, महंगाई की वजह से ही गुर्बत आती है, गुर्बत की वजह से बेरोज़गारी आती है और उसके बाद ही ढेर सारे जो हैं वो मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहली चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा, महंगाई क्या है, महंगाई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको जानना चाहूँगा कि महंगाई और गुर्बत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद हम एशिया की तरफ जाएंगे कि एशिया कौन कौन सी जो है वो हमारे पास महंगी है, सस्ती होनी चाहिए। महंगाई क्या चीज़ है, महंगाई किस चीज़ को कहते हैं? चीज़ों का जो है उनकी कीमतें बढ़ जाना और लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है कम हो जाना, वो उनकी यानी कि इनकम जो है रोज़गार से चीज़ों का तजावुज़ कर जाना, वो इनकम जो है वो इतनी नहीं रहती जितनी जो है वो उनकी क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो उनकी सैलरी है या कमाई है उसमें वो अपना घर जो है वो नहीं चला सकते, से उनकी सैलरी जो है वो नहीं बढ़ती। सबसे बड़ा जो इशू आया है आजकल डॉलर का, जो आपके सामने है, डॉलर जो है वो बहुत ही एक बुलंद सतह पर गया है। डॉलर की वजह से वो हर चीज़ पर असरअंदाज होता है। डॉलर जो भी बैरून मुल्क से तमाम चीज़ें, चाइना की चीज़ें आ रही थी या मुल्क में भी, वो अगर आप ज़राअत ले लें उसमें भी खादें वगैरह जो भी चीज़ें हैं, खाम माल मटीरियल जो है वो बैरून मुल्क, जाहिर सी बात है हमारे पास पेट्रोल है, फ्यूल है, वही डॉलर पे कीमतें उसकी खरीदो फरोख्त होती है, वेजेस वगैरह में इजाफा हो जाता है, फिर उससे तमाम चीज़ें डॉलर की महंगी होने से महंगी हो जाती हैं। दूसरा जो है, हम 13वीं बार IMF के पास गए हैं। एक बार मतलब दोबारा जो भी हुकूमत आती है वो पहले कहते यही हैं कि IMF जो है कि शकोल जो है हम तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो मजबूरी के तहत दोबारा एक बार फिर 13वीं दफ़ा जो है IMF के पास जाना पड़ा है और IMF ने कर्ज जो है जारी किया है। जैसा कि आपको पता है सऊदीया ने पैसे दिए हैं, दुबई से पैसा आया है, चाइना से पैसा आया है, तो मुल्क की जो मईशत है वो इंतहाई जो है कमज़ोर हालत में इस वक्त है। सूद जो हमने पहले जो कर्जे लिए हुए हैं तो वही नहीं दिए जा रहे, जो है वो सूद दर सूद जो है वो देना मुश्किल हुआ है। तकरीबन जो है 97 अरब डॉलर के नज़दीक जो है वो मुल्क पर कर्जे हैं। तो बिल्कुल। अच्छा नाजरीन, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। रुस्तम से पूछना चाहूँगा कि रुस्तम, आपके ख्याल में हमारे पास इस वक्त मार्केट में कौन सी चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं जिसका आम आदमी की ज़िंदगी पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? आम आदमी जो मजदूर तबका है, वो चीज़ें आप जो मजदूर तबका मजदूरी कर रहा है वो होटल से चीज़ें ले रहा है। आप नान ले लें, रोटी ले लें। अब एक बार से रिपोर्ट आई है कि अफ़गानी रोटी 20 रुपए की है और यहाँ पे आलू वाला जो नान है वो 30 रुपए का है, ठीक है। उसके बाद चीनी वाला नान, इस तरह का, यानी कि रेट आप देखें तो एक बंदा जो वो फोल्ड नहीं कर सकता, गरीब बंदा फोल्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे ही बाकी दूसरी चीज़ों पे टैक्स वगैरह जो तो हुकूमत की तरफ से बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। जो भी इनके मामला हैं वो तो टैक्स वगैरह सब बढ़ा दी गए और ऊपर से ये दूसरी महंगाई। आज कुछ चीज़ों के रेट भी कम हुए हैं, लेकिन उससे भी यानी कि जो हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ हमने लोगों की राय ली है, लेकिन उससे भी अवाम जो है कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई। कीमतों में कमी आई है लेकिन अवाम कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई। मलिक साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस वक्त मार्केट में कौन सी ऐसी एशिया हैं जो दिन ब दिन महंगी हो रही हैं लेकिन उनका कम होना चाहिए, आवाम की पहुँच में होनी चाहिए वो चीज़? बिजली जो है, जो भी हुकूमत आई है उसने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं।
आपने देखा कि एक बार फिर मुसलसल जो है एक तसलसल है, मेरे ख्याल में वो IMF या जिन लोगों के हमने जिन अदारों के कर्जे देने हैं उनकी तरफ से प्रेशर होता है। IMF जो है वो कड़ी शराइत के तहत जो है कर्जा जारी करता है और उन शराइत को पूरा करते हुए जो है चीज़ों की कीमतें जो हैं वो हुकूमत वक्त को बढ़ानी पड़ती हैं। तो बिजली का यूनिट मेरे ख्याल है 18 रुपए के करीब पहुँच चुका है। उसमें टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही है, बंदा जो है वो मजबूर हो जाता है कि मैं बिजली का बिल जो है वो पे करूं या अपना घर चलाऊं। जैसे आपने देखा अब गैस जो है, गैस की कीमत जो है वो पहले तो 200 रुपये या 250 रुपये जो है बिल आ रहे थे, लोग बहुत खुश थे कि सिलेंडर जो है बहुत महंगा था। जिनको गैस जो है वो मिली हुई थी वो तो एक जन्नत में रह रहे थे, लेकिन अब जो है वो गैस की 200% तक इजाफा हो गया। पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल की कीमत भी पहले आपने देखा कि तकरीबन 30 रुपये, अंदाज़ा मेरा है इतना कि 30 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है। पेट्रोल बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। अब 100 रुपये का 1 लीटर भी नहीं आता मेरे ख्याल में, 100 कोई 15 या 20 के लगभग है। और दवाई जो है, मेडिसन का रेट जो है वो 200% बढ़ा है, कहीं का 250% बढ़ा है, जो शरह ऊपर गई है। हालांकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया, लेकिन नोटिस लेने के बावजूद वो स्टिल मेडिसन की कीमतें वहीं पर हैं अभी तक। और इसके अलावा खाम माल जो है, ज़ाहिर बात है टैक्सेस वगैरह बढ़ेंगे तो खाम माल जो है वो एशिया को तो नोश महंगी हो रही है, जो है वो बढ़ेगी। उसके अलावा सब्जियां जो हैं वो फल वो कुछ तो इस वजह से भी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि इंडिया से जो ताल्लुक़ ख़राब हुए तो उन्होंने टमाटर जो है अपने सड़कों पर फेंके और उन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिए। तो सब्ज़ी की इस वजह से भी कुछ आई है, महंगाई हुई है सब्ज़ी के मामले में और फलों के मामले में। इसके अलावा शाय खुर्तुनोश जो है, खुराक की जो चीज़ें हैं, दालें वगैरह हैं, घी है, चीनी है, पत्ती है, यानी कि घर जो चलाने की तमाम चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ आम बंदे से, आम गरीब आदमी से है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हुई हैं। लिबास महंगा हुआ है, जूते महंगे हुए हैं, इलाज जो है वो पहले भी बात कर चुका हूँ, मेडिसन जो है, लेबॉरेटरी के टेस्ट जो हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, जो तालीमी फीसें हैं, कुतुब वगैरह वो महंगी हो गई हैं। तो चिकन जो है उसका भी रेट आपके सामने है, ज़्यादा है। पहले कहा जाता था कि एक माफिया है वो हुकूमत में है, इस वजह से चिकन की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन अब तो वो माफिया भी मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत को उस पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आम बंदा जो है हर चीज़ की कीमतें बढ़ने से परेशानी का शिकार है। बिल्कुल रुस्तम, आपसे सवाल करना चाहूँगा मैं कि आम आदमी की जो तनख्वाह है वो क्या उस तनख्वाह में जो ये जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, जब हम अगले दिन उठते हैं कोई ना कोई चीज़ महंगी हुई होती है, क्या उसका गुजारा हो रहा है आम आदमी? बिल्कुल नहीं हो रहा। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, गरीब आदमी जितनी तनख्वाह है जब मजदूर के जितनी वो अपनी दिहाड़ी ले रहा है उससे तो बिल्कुल गुजारा मुमकिन ही नहीं है। जो अपना गुज़श्ता माह में जितनी महंगाई हो चुकी है उसमें गुजारा मुमकिन है ही नहीं। और रोज़ साहब बात कर रहे थे, बिजली की बात कर रहे थे, और यहाँ पे मैं बात करता जाऊँ कि लोड शेडिंग पे मुकम्मल तौर पे आपको पता है कि काबू पा लिया गया। जी बिल्कुल। कुछ अगर कभी कभार होती भी है, लेकिन पहले जो अपने 1 साल पीछे चले जाएं तो बहुत लोड शेडिंग थी। गर्मी, सारी गर्मी गुजर चुकी है और लोड शेडिंग में काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जितनी बिजली महंगी हो गई है राउत साहब, उसका एक वजह है, उसकी हमारा जो है वो सारे में जा रहा है। आप कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है और उसका जो नुकसान है वो भी गरीब आवाम को हो रहा है। वो लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, वापटा सारे में जा रहा है। और आप देखें कि वहाँ वापटा में जो मुलाजमीन है उन्होंने तनख्वाहें लेनी है, उन्होंने कहाँ से तनख्वाहें लेनी है, वो उन्होंने हमारे बिलों में ऐड करनी है ना तनख्वाहें उनकी, ठीक है। लेकिन बिजली उतनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, इतनी जितनी हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो अभी तनख्वाहें भी उनकी बढ़ गई होंगी या जो भी उनके मामलात हैं। लेकिन जहाँ जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, ठीक है, उनको मेरे ख्याल से उनको अभी तक काबू इस चीज़ पर नहीं पाया गया। इसी तरह जो टैक्सेस नहीं दे रहे, ठीक है, गरीब बंदा तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, पत्ती ले रहा है, चीनी ले रहा है, जो भी वो अशिया ले रहा है वो अपने टैक्स अदा कर रहा है।
और अदा करना है उसको, उसकी मजबूरी है वो अदा किए बगैर, क्योंकि वो उसके पास इख्तियार ही को नहीं। लेकिन जो बासर शख्सियात हैं वो टैक्सेस नहीं दे रहे, ठीक है, वो हर चीज़ का जो नुकसान है वो गरीब आवाम को है। तो हुकूमत को चाहिए कि ठीक है गरीब आवाम को रिलीफ कर, गरीब आवाम को रिलीफ दें। और ये जो बड़े मगरमच्छ हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, इन चीज़ों पे काबू पा के गरीब पे एकदम से जो अपना इतना वज़न डाल दिया गया, महंगाई का जो अपना एक वो वज़न डाल दिया गया, ये वज़न थोड़ा कम किया जाए ताकि एक मजदूर के लिए आसानियाँ पैदा हो, अपने घर से कुछ ले। मलिक साहब, सेम वही सवाल आपसे। इमरान खान साहब ने 17,500 रुपये एक मजदूर की उजरत एक माह की मुकर्रर की है, जो मेरा ख्याल है कि 80% मजदूरों को नहीं मिल रही। मजदूर जो है वो कोई 10,000 रुपये काम कर रहा है माहाना, कोई 12 पे कर रहा है, कोई 8 पे भी कर रहा है, वो नहीं मिल रही। चले हम उन सबको छोड़ते हुए इमरान खान के साहब जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने जो एक सतह मुकर्रर की है 17,500 रुपये, क्या मजदूर, एक आम बंदा, एक गरीब बंदा, एक आम पाकिस्तानी, आम शहरी, आम मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी क्या 17,500 रुपये में अपने घर को चला सकता है? जी 17,500 रुपये में तो आप भी कहा अच्छी तरह समझते हैं कि घर नहीं चलता। लेकिन इस सब के लिए, इस सब को दूर करने के लिए, इस सारे मसले मसाइल की जड़ पकड़नी चाहिए। और ये दूर कैसे होगा? ये जैसे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन मुहिम में जो तकरीरें की हैं कि जो ख़तरे गुर्बत से नीचे अवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अवाम के पास खाने की जो है वो खुराक मौजूद नहीं है, वो उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती, उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें मैसर नहीं है, बेहतर तालीम मौजूद नहीं है, तो हर चीज़ महंगी है। लेकिन ये अब पीछे आपको याद है कि 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, एक साल हो चला, एक साल गुजर चुका। तो ये मेरा रुस्तम से क्वेश्चन है कि आप क्या देखते हैं कि एक साल में जो है वो आम बंदे के लिए हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है? जो आम बंदा है, गरीब आदमी है, उसे तो कोई गरज नहीं कि किसकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या नवाज शरीफ की हुकूमत है या इमरान खान की हुकूमत है, उससे कतई इससे कोई सरोकार नहीं। वो सुबह उठता है तो दिन को मजदूरी पे चला जाता है, वो ना टेलीविज़न देखता है, ना ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। उसको गरज है अपने बच्चों से है, अपना चूल्हा चलाने से है, अपने जो बिल हैं वो अदा करने से है, अपना घर चलाने से उसे गर्ज है। वो शाम को थका हारा घर पहुंचता है तो सो जाता है, उसका वो गरीब आदमी का वही ताल्लुक आ जाता है रोटी कपड़े और मकान से। वो आम बंदे को क्या रिलीफ दिया है एक साल में? ये आपसे क्वेश्चन है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जितने ये जो बड़े हैं बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं, जो उनके अपना कारनामे हैं, ठीक है, कारनामे कहूँगा, जो अगर वो कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई टैक्स अदा नहीं कर रहा, लेकिन उन सब का नुकसान गरीब आवाम को है। तो इस पे गरीब आवाम ने अपना पाकिस्तान में गरीब आवाम ने तब्दीली को वोट दी है। ये रऊफ साहब की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक मजदूर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ कौन है, इमरान खान कौन है। उनको तो अभी जो भी वोट बैंक है, PTI का जो वोट बैंक है, वो तब्दीली के नाम पर वोट बैंक है जी। और अभी जो सूरत हाल ये है कि जो टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से किसी बड़े ने अभी तक अदा नहीं किए होंगे, ना ही किसी लिए गए हैं। अभी मैं बात करूँ नून लीग की बात करूँ, ठीक है, इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब हम इनको पकड़ेंगे, वो पकड़े भी गए हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता कि वो कहते हैं कि ये चोर हैं, ये पकड़े गए, मैं नहीं कहता कि वो चोर हैं। अगर वो चोर हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ उनको सजाएं हो जाएंगी, अवाम को क्या फ़ायदा है? अगर अवाम को इस बात का क्या है, काउंटर क्वेश्चन किया है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से उल्टा वो नुकसान खजाने का हो रहा है। सुबह उनको नाश्ता भी मिलता है और अगले दिन वो अपना उनकी आयत है कि जनाब वो फ्रूट भी उनको सुबह नाश्ते में दिया जाएगा। उल्टा जनाब उनके अपना खजाने का अपना पेट्रोल ज़ाया हो रहा है, जो उनको अपना पेशी के लिए ले जा रहे हैं, उल्टा खजाने का नुकसान हो रहा है ना। उससे गरीब अवाम को अगर उन्होंने पैसा चोरी किया है, वो पैसा लिया जाए। उनका कहना ये है कि अगर कोई चोर है उसको पकड़ लिया गया एटसेट्रा, कोई भी है वो, तो ज़रूरत वक्त ये है कि उससे उसका पैसा रिकवर किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब अवाम को रिलीफ मिले। अगर वो यानी कि ऐसा कुछ हो, अगर किसी ने पैसा टैक्स नहीं दे रहा, उससे टैक्स लें तो गरीब अवाम को रिलीफ करें। मलिक साहब, हर आने वाली हुकूमत इलेक्शन से पहले दावे करती है कि जी अवाम मर गई, महंगाई होगी, अवाम लुट गई, तबाह हो गई, लेकिन जब वो हुकूमत में आती क्यों भूल जाती है कि ये वही अवाम है जिससे हमने दावे किए हैं। और दूसरा आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान में ऐसे कौन से अनासर हैं जो महंगाई को जन्म दे रहे हैं? देखिए,
जो तमाम दोस्तों ने बार बार जो है ये पॉइंट आउट किया है, जो करप्शन है वो तमाम अदारों में कानून मौजूद है, लेकिन अमली इक़दाम जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। जैसे अब आपका एक अदारा है यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं, वो अब आप देखते हैं कोई बंदा उस पर जब सब्सिडी नहीं दी जा रही, उस पर कोई बंदा ख़रीदारी करने नहीं जा रहा। एक बहुत बड़ा जो है ये अदारा है, पूरे मुल्क में है, मेरे ख्याल में वो खसारे में जा रहा होगा, उसको बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। ऐसे काफ़ी अदारे मौजूद हैं जो हुकूमत जो है ख़जाने को टीका लगा रहे हैं, वो हुकूमत पर बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये जो कह रहे हैं कि वो चोरों को, हम चाहते हैं, हर बंदा चाहता है चोरों को पकड़ा जाए, जो भी है, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सियासत। ये बात शेख रशीद साहब ने भी किया है कि मैं नवाज इमरान खान साहब को मशवरा दे चुका हूँ कि इनको जाने दें। अगर ये 20% भी देते हैं, 20% भी देते हैं जो उन्होंने चोरी किया है, तो वो उनसे लें और इनको जाने दें। वो अवाम का तो फायदा हो, पाकिस्तान का तो फायदा हो ना। ये इनको अंदर रख के मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को उल्टा नुकसान ही हो रहा है। उल्टा आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमत को उनको साथ मिलाकर आम बंदे को रिलीफ देने का करने के लिए कोई कम से कम मलिक साहब जो आम आदमी की चीज़ें हैं, जिसमें हमारी एशिया खुर्दोनोश आ जाती है, गंदम आ जाती है, घी आ जाता है, दालें आ जाती हैं, सब्जी आ जाती है, चीनी आ जाती है, और सबसे अहम चीज़ अद्वियात आ जाती है। मेरा ख्याल है कि ये तमाम चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, इन पे टैक्सेस कम से कम होने, ख़त्म नहीं हो सकते तो कम से कम होने चाहिए। क्या आपके इस हवाले से क्या राय है? जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। हमारे जो है प्रोग्राम का लुब्बे लबाब भी यही है कि हुकूमत जो है उसकी और जो इंतज़ामिया है उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाएं कि आम जो बंदा है उसको रिलीफ दें, उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान बनाएं। बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए बेरोज़गारी के ख़त्म करने के लिए मुल्क में जो है वो फैक्ट्रियाँ आनी चाहिए, बाहर से सनत आएगी। और इमरान खान जैसे हमारे वज़ीर विज़िट कर रहे हैं बैरून मुल्क, वहाँ पर उनसे ये भी बात करें, जैसे उन्होंने को कतर से शायद मुआहदा किया था कि कुछ 1 लाख के कितने बंदे वो जो हैं वर्कर पाकिस्तान से लेंगे। तो हर जो है जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पर जो है बंदे अपने सेटल करवाते जाएं, उनसे 1-1 लाख भी आप करते जाएं, तो इससे भी बेरोज़गारी जो है कंट्रोल करने में जो एक बहुत बेहतरी आएगी। और बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो गुर्बत ख़त्म होगी। ऐसे ही और सबसे बड़ा मसला जो है वो बेरोज़गारी का है। पाकिस्तान में भी जो है सरकारी सतह पर भर्तियाँ जो हैं वो करनी चाहिए, प्राइवेट जो है वो अदारे उनके साथ मिल बैठना चाहिए, उनकी जो है प्रॉब्लम्स वो दूर करनी चाहिए ताकि वो उनका कारोबार चले। जब प्राइवेट अदारे कामयाब होंगे तो वो ज़ाहिर बात है बंदे भर्ती करेंगे, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तो आसानियाँ जो है। इसी तरह करप्शन जो है ये बहुत बड़ा आंसर है। दूसरा, हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए जी, एक जैसा बिल्कुल। जब आपके मुल्क में कानून बिल्कुल एक खत मुस्तकीम पर चलना शुरू हो गया ना, उसी वक्त जो है 2 नंबरी, करप्शन, हेरा फेरी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक बंदे को पता है ना कि मैंने चीनी स्टॉक की तो मैं बच नहीं पाऊँगा, चाहे मैं जो भी हूँ। जो भी नलायक जो हैं वो लोग लेकर, जो सरमायादार हैं वो इलेक्शन में पैसा लगाकर सामने आ जाते हैं, वही नलायक जो हैं वो नलायक पॉलिसियाँ लाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क करने में किरदार अदा करते हैं। अच्छा रुस्तम, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं, आगे पैदा हो सकते हैं? क्योंकि महंगाई लगता नहीं है कि अभी रुकेगी। सर महंगाई से जो एक अब आम आदमी को क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? मसाइल पैदा ये होगा कि जराइम में इजाफा कर लें आप। जी जी, इसमें चोरी डकैती, ठीक है, मंडी बोल दिन को ले लें, इसमें गुज़श्ता आप न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, आए दिन आप देखते हैं बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। तो एक जब एक बंदे के पास यानी कि अगर वो 500 रुपया कमा रहा है, चीज़ें वो ले रहा है, दिन में वो अपना जो घर उसने राशन पानी लेके जाना वो उसको 700 रुपये में मिल रहा है, तो ज़रा सी बात है वो कुछ ना कुछ तरफा इस्तेमाल करेगा। यानी कि आप जराइम में इजाफा भी कह सकते हैं, यानी कि वो होने का, यानी कि इसमें आ जाता है कि खतरा होता है कि वो जराइम में इजाफा होता है, डकैती में इजाफा होता है। मलिक साहब यही सवाल मैं आपसे करना और मैं एक बात करना चाहूँगा कि मलिक साहब बात कर रहे थे कि जनाब कानून, ठीक है, बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि कानून और ना ही टैक्स, वो भी गरीब अदा कर रहा है, और कानून है तो वो भी गरीब के लिए।
बहुत सारे शख्सियात जो हैं वो ना तो वो टैक्स अदा कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान, इमरान खान की अगर बात करें वो तो मैं समझता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को यानी कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन वो टैक्स बढ़ा कर उन्होंने, लेकिन उनको अपना जो बहुत सारे शख्सियात हैं वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। गरीब बंदा तो कर रहे हैं, वो रो भी वो गरीब ही रहा है, टैक्स भी वो गरीब ही अदा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जिनको पकड़ा जा रहा है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, ठीक है, वो बात दोहराऊंगा, अगर कोई चोर है उसको पकड़ा गया तो उससे पैसे वापस लिए जाएं और गरीब वहां को रिलीफ दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि बाद में आप एक NRO मजीद ले आए और बाद में पता चले जी कि ये तो सारे सियासी मुकदमात थे, ख़त्म हो गए हैं। तो वो सियासी इख्तिलाफ रख के मुकदमात नहीं होने चाहिए। अगर जेन्युइन केसेस हैं तो हम पैसा रिकवर खड़े हैं, पैसा रिकवर होना चाहिए। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान का दुश्मन है तो हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई लेकिन अगर उनके खिलाफ जो है ये सियासी केसेस हैं तो फिर मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रीत नहीं होगी। हुकूमत आने जाने वाली चीज़ है, कल को हुकूमत को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा मलिक साहब, वही सवाल आपसे जो मैंने रुस्तम से किया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। इस तरह के महंगाई के दौर में गुजारा करना, वो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पा रहा। बच्चे हैं, उसके बच्चों के स्कूल की फीसिस हैं, अद्वियात, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर 700-500 रुपये फ़ीस इतनी सिर्फ चेकअप करने की ले लेता, उसके बाद अद्वियात उसने लेनी है जो भी मेरा ख्याल है कि 300-400-500 रुपये से कम नहीं आएंगी। उसके बाद टेस्ट लेबॉर्ट्री में करवाएगा, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। उसके अलावा बिजली है, बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर वो घर में 2 पंखे 2 बल्ब भी जलाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको 3000 रुपये से नीचे का बिल आएगा। गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम ये करें कि पेट्रोल महंगा होने से ट्रैवल चार्जेस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, जो भी किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। आप क्या देखते हैं कि ये जो महंगाई एक ग्राफ के साथ, एक तसलसल के साथ, एक स्पीड के साथ बढ़ रही है, आम आदमी को, आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये आगे जाके कोई संगीन जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर सकती है ये महंगाई? देखें, जैसा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है इमरान खान ने एक ख्वाब दिया लोगों को, एक तब्दीली का नारा लगाया और उस तब्दीली के नाम पर लोगों ने, पूरे मुल्क के लोगों ने, बैरून मुल्क लोगों ने भी उनका साथ दिया और उनकी हुकूमत बनी। अब 1 साल होने को आया है, उनको चाहिए कि एमरजेंसी डिक्लेयर करें गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, आम बंदे को रिलीफ देने के लिए। कम से कम आप दवाई का जो रेट है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जो गरीब लोग हैं उनके लिए अस्पताल में मेडिसिन फ्री कर दें, उनके लिए मेडिकल के जो टेस्ट हैं वो फ्री कर दें, इलाज मुआवजे की सहूलत बेहतर कर दें। आप जो है यूनिवर्सिटी में से फ़ीस ख़त्म कर दें, कॉलेज में से फ़ीस ख़त्म कर दें ताकि गरीब का बच्चा बआसानी पढ़ सके। और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, कम से कम खुदा के लिए मैं वही कहूँगा कि रोटी तो ना छीने आवाम से। जो भी, मैं ये नहीं कि इनको तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, ये आप मानेंगे कि मुशर्रफ दौर से महंगाई की फजा चली है, हर आने वाली हुकूमत ने महंगाई की है। तो मैं ये कहूँगा कि आम बंदे से रोटी का नवाला ना छीने, जो खुराक में चीज़ें आती हैं कम से कम उनको कंट्रोल करें। तो ये कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सब्जियाँ जो हैं वो हमारा जो है 70% जो है वो आपको पता है कि काश्तकारी पर लोगों का डिपेंड है, लोग काश्तकारी से वाबस्ता है। तो आपको एक मुल्की सतह पर एक वो थिंक टैंक बैठाना होगा कि कितने लोग सब्जियां काश्त करें, कितने लोग प्याज काश्त करें, ताकि वो सब्जी कोई भी जो है वो 20 रुपये किलो से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हुकूमत मैनेज कर सकती है बिल्कुल। सब्जियां लगाएं, उगाएं, ये उन्होंने देना है कि इतने जो है वो गंदम लगाएंगे, इतनी हमारी ज़रूरत है, गंदम का रेट ये रहेगा। गंदम, अब वो गंदम का रेट कम करेंगे, किसान कहेंगे कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको भी तो रिलीफ देना। उनको जो है वो बिजली में जो है वो कमी ला के, टैक्सेस में कमी करके दें, उनको खादों में कमी करके दें ताकि उनकी बचत बरकरार रहे। और उसके बाद जो फल हैं वो जो है वो देखें कि पूरे मुल्क में अपने जो महकमे हैं उनको एक्टिव करें। जो सिर्फ और कागजी कार्रवाई पर तनख्वाहें ले रहे हैं उन पर थोड़ा सा कड़ी निगरानी करें, उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो है वो, जैसे कि पत्ती बहुत ज़्यादा महंगी हुई है, बहुत ज़्यादा महंगी होगी, 800-900 रुपये किलो पत्ती है जी। अच्छा, तो अब मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़कर हमारी ये हुकूमत करे तो हो सकता है ना, मुल्क की सतह पर पत्ती प्राइवेट मार्केट में आप चले जाएं तो उससे अच्छी पत्ती मौजूद है। तो
तो वो जो अपनी कंपनियां पाकिस्तान लॉन्च करे, जो अच्छी प्रति पैक कर मुनासिब कीमत कंट्रोल रख कर मुनासिब मुनाफा हर बंदे को देकर सेल हो, तो कोई मैं समझता हूँ ऐसी वजह ही नहीं कि महंगाई को कंट्रोल जो है वो किया ना जा सके। और इसी तरह जूते जो हैं वो अपने मुल्क के बने हुए कंट्रोल जो है सतह पर रख कर जो है वो फ्राहम किए जाए। इसी तरह जो चिकन है उसकी जो है वो उस पर कड़ी निगरानी की जाए, उसकी तैयारी में लोग देखें कि कितने लोग आने चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, इतनी हमारी ज़रूरत है और इसका ये रेट रहना चाहिए। उसमें आप फीड वगैरह पर टैक्स कम कर सकते हैं, कम से कम खुराक जो है उस पर तो आप थोड़ा सा तवज्जो दें, एक एमरजेंसी नाफिज करें, तमाम महकमों को आप कर सकते हैं। लोगों ने आप पर भरोसा किया, डिपेंड किया, लेकिन अगर आपने ना किया तो मैं समझता हूँ इसके बाद वो यही तमाशा लगा रहेगा कि जो भी हमारे मुल्क में आता है अच्छी ड्यूटी की बजाता है, लोगों को कायल करता है, अच्छे ख्वाब सपने दिखाता है और वज़ीर आज़म बनकर या हुक्मरान बनकर अपने वो दिन पूरे करता है, चले जाता है। आप एक याद रखें, आप एक उम्मीद है पाकिस्तान की, अगर आपने भी ये ना किया तो मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्त में ये कोई काट पाएगा। अच्छा रुस्तम, मैं आपसे चाहूँगा कि डीसी मंडी बहाउद्दीन ने कल एक लिस्ट जो है वो लॉन्च की है जिसमें उन्होंने एशिया खुर्दनोश को प्राइस कंट्रोल किया है थोड़ा सा। हमने भी रिक्वेस्ट की, दूसरे इदारों ने भी जो है वो रिक्वेस्ट की डीसी साहब से, और डीसी साहब ने जो है वो एक रेट लिस्ट जो है वो बनाई है। मैं रुस्तम को कहूँगा कि वो रेट लिस्ट जो है वो आपको पढ़ के सुनाए कि मंडी बहाउद्दीन में आपको कौन सी एशिया जो है वो कितने रुपए की मिलेंगी। जी रुस्तम। सर इस लिस्ट में ना दाल चना जी उसका रेट है जनाब 1 किलो का 108 रुपये। 108 रुपये 1 किलो का, ज़रा बताते जाएँ साथ साथ। जी जी। ना उसके बाद दाल मसूर बारीक 104 रुपये है। 104 रुपये है, ठीक है। उसके बाद दाल मूंग है 145 रुपये, ठीक है। दाल माश है 165 रुपये, 165 रुपये, ठीक है। उसके बाद चने काले। इसमें मुझे घी और आटे का रेट, घी आटे और चीनी का रेट बताएं मुझे कि आटा 20 किलो कितने रुपए का जो है वो मंडी बहाउद्दीन की आवाम को मिल सकता है। इसमें जो घी का रेट आ रहा है वो तो आ रहा है कि ज़िला के रेट के मुताबिक, ठीक है, इसमें ये लिखा है। और आटा का जो रेट है वो है 20 किलो 760 रुपये। 760 रुपये का जो है वो डीसी साहब ने कल एक रेट लिस्ट निकाली है। मुर्गी का रेट है वो भी अपना मार्केट के हिसाब से ही उन्होंने रेट नहीं लिखा हुआ इधर, वो भी होगा। जाहिर सी बात है। इसमें ये मसला आता है कि इसमें रेट तो लिस्ट जारी हो जाती है, अमल दरामद नहीं होता। रेट जो होते हैं वो दुकानदार जो भी हैं गोश्त फरोख्त करने वाले वो अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं, ठीक है। इन पे अमल दरामद भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि लेटेस्ट जारी हो गई, आवाम ने देख लिया सोशल मीडिया पे, आवाम खुश हो गया, लेकिन अभी मैंने जब ये पोस्ट मैंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पे तो आवाम मुझे वो अपनी राय दे रहे थे कि ये जनाब रेट तो वही मिल रहा है, रेट तो वही मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस पे भी अमल दरामद करने का। अच्छा मलिक साहब, इस रेट लिस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और वो जो रोटी के रेट हैं, चीनी के रेट हैं, ये जो कम हुए हैं या ये जो रद्दोबदल आया है, क्या हमारे आप दोनों सीनियर साफी हैं, बहुत एक्टिव हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। इससे पहले आपने रेट लिस्ट कब देखी? इससे पहले रेट लिस्ट खैर मेरा जब आती है एक माह पहले भी मैंने देखी है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये रेट लिस्ट तो आतर के साथ नहीं आ रही है, नहीं आती, कुछ गैप होता है इसमें जो है वो कभी कभार जो है जारी कर देते हैं, जब कमी होती तो आ जाती है। अब ये असल में जो रेडियो पे या दुकानों पे ये रेट लिस्ट अवेदा उधर लगी होती है, रेडियो पे तो लगी होती है रेट लिस्ट, वो मैं बात आगे लेकर चलता हूँ। लेकिन ये रेट लिस्ट आनी चाहिए यकम को, आज क्या है 18 जुलाई और आज ये रेट लिस्ट जो है हमारे सामने आ रही। एक तो मसला ये कि तवातर के साथ नहीं आ रही, 16 को आई थी जी। चलिए 16 को आई। यहाँ पे ये बात आप वाज़ा कर दें, एक तो यहाँ पे मुर्गी का रेट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ, और बाकी ये जो अपना घी का रेट नहीं लिखा हुआ। मुर्गी का असल में एक्चुअली मौसम की वजह से और उसके स्टॉक की वजह से रेट तब्दील होता रहता है, इनके तो रेट स्टिल घी का रेट। अच्छा अगला क्वेश्चन है, आप आ जाते हैं इस रेट लिस्ट पे, जी ठीक है, कि रेट लिस्ट में जो रेट लिखे हुए हैं वो रेट
अब आपसे पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, जी, फिर मैं थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ कि दही का इसमें रेट है वो रुस्तम देख कर बताओ क्या है। 80 रुपये किलो। अब आपको रुस्तम और ताब भाई मंडी बौदीने में कहीं पर भी एक साल पहले भी क्या 80 रुपये कहीं पर दही अवेल थी, मिल सकती है? क्या रेट है आप बताएं, क्या रेट है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये से कम दही कहीं पर भी मैसर ही नहीं है। इसी तरह दूध का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना 75 रुपये 75, लेकिन नहीं मिलता है मेरे ख्याल से 90 रुपये 90 होगा 120 रुपये। खालस दूध जो है वो तो बहुत महंगा है, लेकिन खालस बोल के कहते हैं 90 रुपये। खालस का नाम है, पानी मिला हुआ पानी जो है वो 90 के दरमियान में, और जो पाउडर से बना हुआ है वो 80 रुपये तकरीबन 90 रुपये मिल रहा है, लेकिन खालस नहीं है वो। अच्छा, उसके बाद जो दालों के रेट हैं वो आप चेक करें होलसेल के पास जाकर। ये जो रेट दिए गए हैं ये आपको होलसेल से भी नहीं मिलेंगे। ये है कि आप शायद वो जो तोड़ा पूरा गट्टू है बोरी बोरी खरीदें तो हो सकता है ये आपको रेट मिल जाए, लेकिन आप अगर 2, 4, 5 किलो लें होलसेल से। और अब सबसे बड़ा अलमिया वो चले बाद में बात करता हूँ कि ये रेट लिस्ट जो है वो आपको होलसेल से ये रेट नहीं मिल रहे। आगे जारी बात है दुकानदारों ने इस रेट लिस्ट से महंगी खरीदी वहाँ से होलसेलर से, उसने भी जारी बात है जाकर 2, 4, 5 रुपये उसमें मुनाफा देना है। अच्छा, उसने टैक्स देने सारा। उसके बाद अब ये थोड़ी नज़दीकी महलों में वही रेट लिस्ट लागू है। अब यहाँ से जो हेड फकीरियाँ लेकर जाएगा, हेड फकीरियाँ यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, सही है, अच्छा उसको कितना किराया जाने का पड़ा, तो वहाँ पर भी यही रेट लिस्ट लागू है। तो फासले के हिसाब से रेट मैनेज करना चाहिए। और जो रेट है ये अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कम रेट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं जो यहाँ पर होलसेल में भी दस्तयाब नहीं है। दूसरे नंबर पर आटे के थैले की आपने बात की, इन्होंने रेट दिया 760 रुपये जी। कल का स्पेशल आटे का रेट है 790 रुपये होलसेल में। इतना होलसेलर को आया है 790 रुपये में, और आगे मार्केट में 800 रुपये तक का उसने 10-20 रुपये 790 का होलसेलर खरीद रहा है और उसने 10-20 रुपये मुनाफा लेकर आगे प्रति दुकानदार को देना है। दुकानदार ने 10-20 रुपये लेकर देना है। तो जब फैक्ट्री से रेट कम नहीं होगा तो दुकानदार छोटा या होलसेलर कैसे दे सकेगा? तो उसके बाद रोटी की कीमत है, नान कितने का मिल रहा है? सादा नान जो है ये रुस्तम सादा नान जो 10 रुपये का मिल रहा है, इस वक्त महंगा हो गया है। जो 7 रुपये 8 रुपये का सादा नान था वो 10 रुपये का हो गया है। और यहाँ पर इन्होंने रोटी की कितनी देखें जी कीमत है, 7 रुपये के 8 रुपये लिखी है, जो पहले आपको पता है 6 रुपये की थी जी, ऐसे ही है ना। वो अब मेरे ख्याल में 7 से 8 रुपये की। जो दूसरा हमारे पास एक तंदूर से भी रेट आया है, उस तंदूर में मेरे ख्याल में 8 रुपये की रोटी जो है वो। दूसरा उसका वजन कम होता है, वो 60 के दे देते हैं। 6 रुपये वाला जो रेट आया है, लुब्बे लबाब ये है, ये जो रेट लिस्ट है ये मैं समझता हूँ कि एक कागजी कार्रवाई है, क्योंकि ये रेट तो होलसेलर से भी नहीं मिल रहा। तो बराए मेहरबानी वो रेट जो है वो दिया करें जो हमें मार्केट से मिल जाए। ये रेट लिस्ट का इतना फायदा जरूर है, ग्राहकों की और दुकानदारों की लड़ाई है। और साहब अगर ये भी मिल जाए, ये जो रेट इधर आए हुए हैं ये भी मिल जाए, मैं समझता हूँ फिर भी थोड़ा आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। अगर ये मिले तो मिलेंगे रेट मिले। दालों के जो रेट हैं वो ऑलरेडी महंगे हुए हैं। जो पहले दालें थी वो साबका दौर में कह लें या कुछ एक साल पहले कह लें रेट कम थे। दालों के रेट जो हैं हर चीज़ के रेट बड़े हैं, ज़्यादा हुए हैं। और इसके बाद चिकन जो है वो आप पहले भी बात कर रहे थे, उसका रोज़ाना का रेट होता है। और इस पर 2 मेन चीज़ें रह गई हैं। छोटा गोश्त का रेट देख कर बताएं कि कितना वहाँ पे लिखा हुआ है। 750 रुपये मैं आपको बता देता हूँ। 750 कहीं पर 750 1000 से 900 से लेकर 1000 तक जो है छोटे गोश्त का रेट है। जबकि हुकूमत की तरफ से डीसी मंडी बौदी की तरफ से 750 रुपया रेट जो है वो दिया गया है। मुझे समझ नहीं आती ऐसे रेट देते ही क्यों है जब वो मिल ही नहीं रहे। और छोटे गोश्त का रेट बड़े गोश्त का रेट लिखा हुआ है 350 400 रुपए से कम कोई दुकानदार नहीं देता। वो कहते हैं चले जाएं जी, चले जाएं। तो क्या आप कह सकते हैं कुछ आप? इसमें यही है कि जो रेट इसमें यही है कि जो इंतजामिया को चाहिए इंतजामिया को
रेट लिस्ट जो है वो देख के, फैक्ट्रियों के रेट्स देख के कि क्या ये रेट जो हैं वो जायज़ मुनाफे के साथ डीलर को फ्राहम हो सकते हैं कि जो अपने जायज़ मुनाफे के साथ आगे ग्राहक को फ्राहम कर सके। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। रुस्तम से पूछना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म, अपने बहुत ही प्यारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को एक अपने मंडी गोल्दीन और पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी मामलात हैं पाकिस्तान के, करप्शन के जो भी हैं, वो आप हल करें, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ दें, ठीक है। जो मजदूर तबका है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। और इस गरीब आवाम ने आपको वोट दिया है तब्दीली के लिए, कि पाकिस्तान में तब्दीली आए, और आप दुआएं लें, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं सारी चीज़ें समझता हूँ कि पाकिस्तान को लूटा भी गया है, पाकिस्तान में करप्शन भी हुई है, लेकिन उसमें गरीब बेचारे का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी ने करप्शन किया, वो गरीब ने करप्शन नहीं किया। अगर किसी ने टैक्स खाए हैं, वो गरीब ने नहीं खाए। तो इसलिए खुदारा गरीब आवाम पे तरस खाया जाए, गरीब को रिलीफ दिया जाए, जैसे भी है। अगर आपने जो भी करना है आप करें, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ दें और इनकी दुआएं लें। बस यही मेरा पैगाम है। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो भी जितने भी आप मेरे देखने वाले हैं, और सब एक यानी कि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करें, ठीक है। और हमारा किसी से कोई सियासी इख्तिलाफात नहीं है, हम सब के लिए, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान का दुश्मन है, हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे, जैसे तबाही, क्योंकि जो पाकिस्तान का पैसा खा रहा है, जो पाकिस्तान में करप्शन करेगा, वो हमारा तो सका हो नहीं ना सकता, ठीक है। मलिक साहब, आप आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी स्कीमें जो हमारा ख़जाना है उस पर बोझ हैं, जैसे कार्ड्स वगैरह की स्कीम है, जो फंड्स उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह पहले कुछ इनकम सपोर्ट कार्ड या गाड़ियों की स्कीमें वगैरह आई, वो गरीब लोगों के लिए तो नहीं थी। वो पहले उस पर 2-3 लाख रुपए लगाएं तो बैंक से तो वैसे भी गाड़ी मिल जाती है। जिस बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो कैसे गाड़ी का सोचेगा? वो स्पेशल पर्सन के लिए आगे, वो मिडिल क्लास तबका जिनके पास है, गरीब के लिए कुछ करें, गरीब की खुराक के लिए कुछ करें, गरीब की जो है वो आम जो जिंदगी है, ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, लिबास, इसमें मेडिसिन सबसे ज़्यादा, और खुराक जो है, ये 2 चीज़ें कंट्रोल कर दें। बस मेडिसिन के हवाले से अगर हमारे पास पाकिस्तान में कंपनीज जो है वो फार्मा की इंस्टॉल की जाएं, जो हम बाहर से मेडिसिन मंगवाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास जो वो गोली 50-60 रुपए की पड़ती है, अगर गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनियां हमें दे रही हैं, वही अगर गवर्नमेंट बनाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो 10-5 गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे, अच्छे दारे आ जाए। एक्टिव अमली इकदाम की ज़रूरत है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फिल फोर इस मसले पर तवज्जो देनी होगी, वरना ये वक्त गुजर रहा है, जैसे साल गुजर गया और ऐसे ही सारा 5 साल गुजर जाएंगे और जो है तब्दीली कुछ भी नहीं आएगी। गरीब बंदे के लिए खुदारा रिलीफ दें, आसानियाँ पैदा। स्कीमों की बात की है, वही मैं यहाँ पे फिर मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि जो भी स्कीमें आती हैं, वो भी बासर शख्सियात अपनी फरोज के जोर पे वो गाड़ियाँ अपने अंडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर गरीब बंदा, अगर वो लाख रुपए पहले एडवांस देना पड़ता है, या कोई भी चीज़ है 10,000 20,000, वो गरीब बंदा अगर इकट्ठा कर भी लेता है तो उसकी असल कर नहीं सकता। अगर गाड़ी है, रक्षा वो नहीं असल कर सकता। मसला कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल उसमें फॉल्ट रख दिए जाते हैं। इसमें वो मसला है कि यानी कि जो अप्रोच है वो बासर शख्सियात की है, गरीब आवाम की अप्रोच नहीं हो पाती। वो अगर पैसे इकट्ठे कर भी लेता है, लेकिन वो चीज़ असल नहीं कर पाता। मसला असल में यहाँ पे ये है कि जो भी है कि दूसरे बड़े लोगों को काबू करें और गरीब आवाम को रिलीफ दें। जी मलिक साहब। जी बस मैंने तो बिल्कुल यही कह दिया है कि जो है हुकूमत वक्त को जो है वो महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, जो चेक एंड बैलेंस है उसको एक्टिव करना चाहिए, फ़ाल करना चाहिए, और मसनूई महंगाई जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इससे जो बड़े बड़े वो हैं स्टॉकिस्ट हैं, उन पर जो है वो कार्रवाई करें, और जो बैरून मुल्क से चीज़ें मंगवाने की बजाय जो मजबूरी है वो तो आनी है, अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं उनका मेयार बेहतर कर चंद एक मेडिसिन, ठीक है, और आर्मी के चंद एक ऐसे पुर्जे जो हमें पाकिस्तान से नहीं मिल सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान इतना काबिल है कि वो तमाम चीज़ें बना। चाइना जो है वो हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ है। चाइना अब दुनिया की हर चीज़ बना रहा है, उन्होंने इतनी तरक्की की है।
तो हम अभी जो है ये पता नहीं क्या अजीब अजीब चक्कर हैं उनसे ही नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं कि इंतज़ामिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और वो तमाम इंतज़ामिया के लोग जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जहाँ तक हमारी आवाज़ आएगी, उनसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदा जो हमारी गरीब आवाम की बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें रोटी आ जाती है, एशिया खुर्दनोश आ जाती हैं, सब्ज़ी आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, या फिर जो है वो अद्वियात आ जाती हैं, खुदा इनके ऊपर टैक्स कम से कम होना चाहिए, इन चीज़ों को सस्ता होना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आपने घबराना नहीं।